नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं आज एक नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं आज एक नया टॉपिक लेकर। भारत एक परिचय। भारत जो हमारा किस गोलार्ध में, ग्लोब पर मैं बात करूं तो ग्लोब पर हमारा किसमें है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत जो है, भारत की तुलना किससे की गई है या संज्ञा किससे दी गई है? भारत को जो संज्ञा दी है, किसकी संज्ञा दी है? उपमहाद्वीप की। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है, किस कारण? विशालता के कारण। विशालता के कारण भारत को संज्ञा किसकी दी गई है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। ये हमारा जो भारत है, ये कहां पर है? कहां स्थित है? स्थित आए तो आएगा एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में। अब देखो, यहां से एकदम बेसिक के क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है, या भारत कहां स्थित है, या भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है? तो उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई है, किसके कारण? विशालता के कारण, यानी आकार बड़ा होने के कारण। अब ये कहां पर है? हमारा एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। अब भारत का जो प्राचीन नाम है क्या है? प्राचीन नाम है आर्यवर्त। प्राचीन नाम क्या है भारत का? प्राचीन नाम है आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम क्यों पड़ा? उत्तर भारत में सबसे पहले बसने वाली जाति कौन सी थी? बसने वाली जाति आर्यों के कारण इसका आर्यवर्त नाम पड़ा। आर्यवर्त प्राचीन नाम क्या है इसका? आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम पड़ा क्योंकि उत्तरी भारत में निवास करने वाली प्रथम जाति कौन सी थी? आर्य थे। कौन से थे? आर्य थे। और इसी आर्य के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। तो आर्यवर्त इसीलिए कहा जाता। अब आर्यों में एक शक्तिशाली राजा होता है। शक्तिशाली राजा हुआ। कौन हुआ था? जिसका नाम था भरत। शक्तिशाली राजा भरत हुआ। इसी भरत के नाम पर इसके नाम पर भारत नाम पड़ा। देखो, भारत इसीलिए आर्यवर्त इसलिए कहा जाता है कि उत्तरी भारत में निवास करने वाली, बसने वाली सबसे प्राचीन जाति कौन सी थी? आर्य थी। और आर्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ था भरत। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा था। लेकिन भारत का जो नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? नाम जुड़ा हुआ हिंद महासागर से। क्योंकि हिंद महासागर से इसे क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। तो इसका नाम जुड़ा हुआ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ। तो देखो, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उपमहाद्वीप कहते हैं। विशालता के कारण एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। प्राचीन नाम आर्यवर्त है। आर्य जाति रही थी। शक्तिशाली राजा भरत हुआ था। इसके नाम पर क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। अब यहां पर जो आर्य आए थे, जो वैदिक काल में आर्य जो आए थे, तो अब देखो, वैदिक आर्यों का जो निवास था, वैदिक आर्यों का निवास कहां था? निवास कहां था? वैदिक आर्यों का निवास कहां पर था? सिंधु नदी के आसपास वैदिक आर्य रहे थे, आकर बसे से, या सिंधु घाटी। वैदिक आर्यों का निवास कौन सी नदी? सिंधु नदी या सिंधु घाटी। नदी या घाटी आ जाए, एक ही चीज है, ध्यान रखना। अब नदी या घाटी में आकर आर्य रहने लगे थे। इसीलिए क्या हुआ? यूनानियों ने
यूनानियों ने इसे इंडस कहा। क्या कहा? इंडस कहा। अब देखो, सिंधु नदी घाटी में आकर जो लोग बसे थे उन लोगों को यूनानियों ने क्या कहा? यूनानियों ने सिंधु को, यूनानियों ने इसे लोगों को या सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा। और इस इंडस से क्या बन गया? इंडिया नाम पड़ा। इंडस से क्या नाम पड़ा? इंडिया नाम पड़ा। यूनान के बाद कौन आए थे? ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू कहा। क्या कहा? सिंधु के लिए ईरानी जो उच्चारण करते थे, सिंधु नदी के लिए उच्चारण किस शब्द का करते थे? हिंदू से करते थे। और इस हिंदू से क्या पड़ा? हिंदुस्तान नाम पड़ा। तो देख लो, ये सिंधु को इंडस कहते थे। इंडस से कौन सा देश बन गया? नाम पड़ गया इंडिया, नाम पड़ गया। ये सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू से क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। तो यह ध्यान रखना है, इंडस यूनानी है, अपोजिट है। देखो, ई से ईरानी होता है, ई से इंडिया होता है, लेकिन अपोजिट है। यहां संबंध बना के याद रखना। यहां से क्वेश्चन आता है, आर्यवर्त का पिछली बार रिट में पूछा क्वेश्चन है। ईरानियों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंडस कहा। तो इस प्रकार भारत का नाम क्या हुआ? इंडिया हुआ। और क्या नाम हुआ? हिंदुस्तान नाम हुआ। अब देखो, भारत की आकृति की बात करूं मैं, भारत की आकृति कैसी है? आकृति है चतुष्कोणी। कैसे आकृति? चतुष्कोणी। चतुष्कोणी आकृति है। तो इस प्रकार मैं बात करूं तो भारत का जो फैलाव है वो कहां से? सबसे ऊपर आपका आता है पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार। नीचे जो आता है वो आता है आपका हिंद महासागर। ऊपर कौन सा है? पामीर का पठार। नीचे कौन सा? हिंद महासागर। इधर कौन सा है? अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। इधर कौन सा है? इंडो चीन। कौन सा है? इंडो चीन। इस प्रकार भारत का फैलाव है। यानी ऊपर सबसे पामीर का पठार है, नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर इंडो चीन। अब भारत का जो क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल अपने को याद रखना 32,87,263। क्या याद रखना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या याद रखना? बोलो देखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा है? सातवां बड़ा देश। यानी जो हमारा भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? सातवां बड़ा देश है। अब भारत से 6 बड़े देश कौन से? देखो, भारत से बड़े देश, एक कोड याद रखना, रुक चीन। क्या कह रहा है? रुक चीन अमेरिका भी आ रहा है। रुक चीन अमेरिका भी आ रहा है। बस ये कोड याद रखना। कोड क्या है? ट्रिक क्या है? देखो, रुक चीन अमेरिका भी आ रहा है। रूस से देखो, रूस से क्या हो गया? रूस। कैसे क्या हुआ? कनाडा। चीन से क्या हुआ? चीन। अमेरिका से क्या हुआ? अमेरिका। बी से याद रखना है ब्राजील। क्या याद रखना है? ब्राजील। आ से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और आ रहा है। और सातवां कौन सा देश हो गया? देखो, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ और छठा हुआ। सातवां कौन सा देश हो गया? सातवां अपना हो गया आई लव माई इंडिया। तो ये इस प्रकार भारतीय आकृति चतुष्कोणीय है, सातवां विश्व का बड़ा देश है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263। नेक्स्ट है अपना ये
भारत का एक मैप है। अब मैं भारत की आकृति मैंने बताई थी कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल बताया था कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार फैला हुआ है, विश्व का सातवां बड़ा देश है। कौन सा, सातवां बड़ा देश है। अब आ जाए कि भारत की अक्षांशीय स्थिति, तो अक्षांशीय स्थिति में देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या आएगा। पहले तो मैंने बताया थी ग्लोब में उत्तरी तरफ है और पूर्व की तरफ है, तो दोनों के आगे उत्तरी अक्षांश आएगा और दोनों के आगे पूर्वी देशांतर आएगा। ये ध्यान रखनी, ऐसा ही राजस्थान के स्थिति में है वैसा ही भारत की स्थिति में ध्यान रखना। देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आगे क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आ जाओ देशांतरी, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है, 68 से 97 25 पूर्वी देशांतर। अब जो भारत का सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है फैलाव का, वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार स्थान है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। क्योंकि इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर हमारा कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। लक्ष्य इसके सहायक द्वीप है, इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ इधर है इंदिरा पॉइंट से लेकर ऊपर है उत्तर में इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां पर पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और मैं वैसे आपको इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कंफ्यूजन है वो मैं बता दूं आपको कि वो कंफ्यूजन नहीं रहे। क्या कंफ्यूजन कैसे अपने को दूर करना है कि जैसे अपने जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहां पे कोई हमारा जो सिम है, कोई ऐसा सिम जो प्रीपेड कनेक्शन है वो कॉल नहीं होता, उससे वहां पर जाने के लिए पोस्ट पेड कनेक्शन लेना पड़ता है, तब भी कॉल होती है, तब भी बात होती है। तो इसलिए यह इंदिरा कॉल नाम है, ध्यान रखना। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब इधर आ जाओ, इधर आपका गुजरात में है गौर माता। सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, गुजरात में गौर माता है। और सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, किबिथु। किबिथु कहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है, सबसे पहले तो यहां पर होता है सबसे पहले, और सबसे बाद में कहां पर होगा, गौर माता गुजरात में होगा। जहां पहले सूर्य उदय होगा वहां अस्त भी क्या होगा, पहले होगा। जहां बाद में उदय होगा वहां अस्त भी क्या होगा, बाद में होगा। अब भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई जो है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करूं तो मैं कितनी है, 2933। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 281 किलोमीटर का अंतर है। तो इस प्रकार हमारे भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है फैली हुई। भारत के बीचों बीच मध्य से दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है। मैंने पहले भी बताया कि भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। और कितने राज्यों से गुजरती है, 8। कोड क्या बताया मैंने, मिस्टर छग्गूराम छापती। और इधर मैंने बताया था कि भारत का जो मानक समय निर्धारित किससे होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इस रेखा को कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, भारतीय मानक रेखा। IST को क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक रेखा। इस IST से क्या होता है, समय का निर्धारण, भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। और ये कहां से गुजरती है, तो गुजरती कहां से गुजरती है, ये हमारे गुजरती है नैनी कहां पर पड़ता है, मिर्जापुर नैनी कहां पर पड़ता है, इलाहाबाद संतों की नगरी कहां पर है, यूपी। तो नैनी मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरती है। और कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इस रेखा से हमारे भारत के समय का क्या होता है, भारत के समय का निर्धारण किया जाता है।
अब ये जो आईएसटी रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। और 5 कौन कौन से? यूपी में 6 अंधे उड़े। अंधे उड़े। देखो कोड क्या लिखना है? यूपी में लिखना है। यूपी मध्य लिख लो, 6 अंधे उड़े। यूपी से कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। मध्य से कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। 6 से कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। अंधे का कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। और उड़े से कौन सा हुआ? उड़ीसा। तो ये हमारे 6 राज्यों से गुजरने वाली आईएसटी रेखा है। लेकिन कर्क रेखा है तो कितने राज्य होंगे? 8। उसका कोड है मिस्टर छग्गूराम छापत। इस प्रकार हमारे भारत की जो अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है, भारत का जो फैलाव है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब देखो यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि भारत के पश्चिम से पूर्व के बीच में भौगोलिक स्थिति के अनुसार दूरी कितनी है? तो अपने को यहाँ छोटा सा याद रखना है कि देशांतरीय जो अंतर है, कौन सा अंतर? देशांतरीय अंतर। क्योंकि देशांतर रेखाओं को मैंने बताया था समय रेखा कहते हैं। अंतर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और इधर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। इसमें से घटा लो कितना रहा? 15 में से 7, 8, पीछे बचा क्या? 1, 18। इधर कितने रहे? 97। 17 में से 8 गए, कितने बचे? 9। 17 में से 8 गए, कितने बचे? 9। इधर हो गया 8, कितना? 2। 29 डिग्री और कितना मिनट? 29 डिग्री 18 मिनट। अब देखो 29 डिग्री और 18 मिनट अंतर आया। इंटू 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 18 दूना 36, 36 दूना 72। ये हो गए, ये आ गए आपके क्या है? सेकंड। और ये क्या है? मिनट आ जाएंगे। 9 चौक 36, 6 हाथ की 3 और 4 दूनी 8, 3 11। 116 मिनट और कितने? 72 सेकंड। तो 72 सेकंड का 1 मिनट और 12 सेकंड हो गए, तो 117 मिनट और 12 सेकंड। यानी भौगोलिक स्थिति क्या रही? दूरी क्या रही? पूर्व से पश्चिम 117 मिनट और 12 सेकंड। तो इस प्रकार हमारे जो भारत का जो एक आईना है आपके सामने है। बस ये चीज ध्यान रखना, उत्तरी इंदिरा कोल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, गौर माता की बीथू। भारत की सीमा की बात करूं तो सीमा है स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा की बात करूं तो कितनी आती है? 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन आ जाए द्वीपों सहित तटीय सीमा, क्या आ जाए? द्वीपों सहित तटीय सीमा तो कितनी आ जाएगी? तो आ जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। कितनी आएगी? 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अब आ जाए भारत की कुल सीमा तो कितनी आएगी? यानी भारत की परिधि कितनी आ जाएगी? 15,200 प्लस 7,516.6 तो कितने हो गए? 22,716.6 किलोमीटर। कितना हुआ? 22,716.6 किलोमीटर। अब मैं तट की बात करूं तो भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। अब राज्यों की बात करूं तो भारत के जो तटीय राज्य, कैसे राज्य? तटीय राज्य कितने हैं? तटीय राज्य 9 है। जो तटवर्ती भाग जो भारत का कौन सा? ये वाला जो भाग है भारत का नीचे तटीय भाग, जो त्रिकोण वाला भाग है, इधर से ये कट जाता है, इधर से तो ये तटीय भाग है। और तटीय भाग में कितने राज्य हैं? 9 राज्य। 9 राज्य कौन कौन से हैं? अपने को एक ताऊ होता है, हरियाणवी ताऊ होता है, जो प्रतिवर्ष ताई को गोवा घुमाने ले जाता है।
इस बार क्या लॉकडाउन लग गया तो ताऊ को घर में बैठे बैठे भाटके आ रहे, सॉरी ताई को घर में बैठे बैठे भाटके आ रहे, तो ताई क्या कह रही है, ताऊ गोवा कब घूम के। भाई इस बार ताऊ गोवा कब जाएंगे घूमने के लिए, कब जाएंगे। तो देखो ये तटीय राज्य है, कितने राज्य तटीय, 9। ता से कौन सा हुआ, तमिलनाडु। ऊ से कौन सा हुआ, उड़ीसा। गो से कौन सा हुआ, गोवा। आ से कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश। कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश। कैसे हुआ, कर्नाटक। वैसे हुआ बंगाल। बंगाल बोले तो कौन सा, पश्चिमी बंगाल। भू से कौन सा हुआ, गुजरात। और मैं से कौन सा हुआ, महाराष्ट्र। और के से कौन सा हुआ, केरल। तो ये हमारे 9 तटीय राज्य हुए। ताऊ गोवा कब घूम के, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। अब देखो ये भी इनकी स्थिति क्या है वो भी थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे हमारा ये तटीयवर्ती भाग है भारत का, तो तटीयवर्ती भाग में यहां पर सबसे पहले आता है आपका कौन सा, ये पश्चिमी बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल के नीचे यहाँ पर कौन सा है, उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद यहाँ पर क्या है आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश के बाद ये पूरा कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु तो देख लो इधर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर हम इधर से चलते हैं, इधर से सबसे नीचे कौन सा है यहाँ पर, केरल। कौन सा, ये केरल है। केरल के बाद कौन सा आता है, कर्नाटक। कौन सा है यहाँ पर, ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक के पास यहाँ पर छोटा सा कौन सा है, गोवा। तो कितने हुए, केरल, कर्नाटक, गोवा। गोवा के बाद यहाँ पर पूरा कौन सा है, महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के बाद ये पूरा कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। तो 5 इधर हो गए, यानी केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इधर ऊपर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। टोटल कितने हुए, 9 राज्य। 9 राज्य हमारे कैसे राज्य है, ये तटवर्ती राज्य। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक तटीय तटवर्ती रेखा, सर्वाधिक तटवर्ती रेखा बनाता है, तो कौन बनाता है, अंडमान निकोबार। कौन सा बनाता, अंडमान निकोबार द्वीप बनाता है। कितनी लगती है अंडमान के, 1962 किलोमीटर। सर्वाधिक तटीय रेखा छूती है, बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार। कितनी, 1962। दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया प्रथम। सेकंड कौन सा हुआ, सेकंड हो गया आपका गुजरात। कौन सा हुआ, गुजरात। कितनी है, 1600 किलोमीटर। गुजरात की कितनी है, 1600। अब क्वेश्चन ये आ जाए, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, आ जाए कि सर्वाधिक तटीय रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य आएगा गुजरात। उत्तर क्या आएगा, गुजरात। कितनी, 1600। लेकिन सीधा पूछ लिया जाए सर्वाधिक तटीय रेखा कौन सा बनाता है, छूता है, तो क्या आएगा, अंडमान निकोबार, 1962 किलोमीटर। कितना, 1900। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति में तटीय भाग से नीचे के जो अक्षांश हैं वहां पर कुछ ऐसे ब्लॉक यानी चैनल बनते हैं जिसको हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका है 8 डिग्री चैनल, क्या कहते हैं इसे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो अपने को इसको याद कैसे रखना है, 8 डिग्री चैनल को याद रखना, 8 हमारे क्या है, मामी है। 8 हमारे क्या है, 8 हमारे याद रखना है, 8 मामी। क्या याद रखना है, 8 मामी। 9 क्या याद रखना है, मील। 10 क्या याद रखना है, लंका, क्योंकि लंका में रावण के 10 सिर थे। 8 हमारी क्या है, मामी। अब मामी का अर्थ क्या हुआ, मामी का अर्थ हुआ कि 8 डिग्री जो चैनल है, चैनल क्या होते हैं, चैनल होते हैं 2 स्थानों को जोड़ने वाले, 2 स्थानों को जोड़ने वाले हैं वो चैनल कहलाते हैं। तो अपने को पहला याद रखना 8 मामी, मां से याद रखना मालदीप से, दूसरा है मिनिकॉय द्वीप। देखो 8 डिग्री चैनल का विस्तार कहां से, विस्तार ये हो गया, मां से हो गया मालदीप, या क्या हुआ, मालद्वीप, और मी से क्या हुआ, मिनिकॉय द्वीप। यदि 8 डिग्री चैनल किस 2 स्थानों को जोड़ता है तो क्वेश्चन क्या आएगा,
मालदीप से लेकर मिनिकॉय द्वीप को जोड़ता है, मामी। अब है नौ, क्या है, 9 मील। 9 मील है, तो मील क्या है, मील अपने को याद रखना है कि मील से यहां हो गया मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप, और ले से हो गया लक्षद्वीप। कौन सा हुआ, लक्षद्वीप। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच में फैला हुआ है, या 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो मील याद रखना, मिनिकॉय से लक्षद्वीप को जोड़ता है। अब है 10 लंका। लंका से अपने को क्या याद रखना है, लंका से अपने को याद रखना है लक्षद्वीप। ले से क्या हो गया, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और कार से हो गया कार निकोबार, कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, लक्षद्वीप को, सॉरी लक्षद्वीप नहीं है, लघु लघु अंडमान है, सॉरी लघु अंडमान को, लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, ध्यान रखना है यहां पर, लघु अंडमान को, ले से लघु अंडमान और कार से कार निकोबार, तो लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। अब है मन्नार की खाड़ी। अगला कौन सा है, मन्नार की खाड़ी किसके बीच से फैली हुई, भारत वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली खाड़ी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी। अब है ग्रेट चैनल, कौन सा है, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको जोड़ता है, ग्रेट चैनल अपने सबसे नीचे है किसको, इंदिरा पॉइंट, ये चैनल जोड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो सबसे मैंने नीचे बताया था यहाँ पर अंडमान निकोबार में, इंदिरा पॉइंट को किससे जोड़ता है, इंदिरा पॉइंट वर्सेस इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को जोड़ता है। कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल। अगला है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके बीच है, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच, या आ जाए भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच, दोनों के बीच में है। कौन सा, कितना है टोटल, 3310 किलोमीटर लगभग है, किलोमीटर है रेड क्लिफ रेखा। मैंने पहले बता दिया, सर एडमंड रेड के 15 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण हुआ, जिसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है अपनी 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच से गुजरती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, और कहां से गुजरती है, कच्छ के पास से गुजरती है, कच्छ गुजरात के पास से गुजरती है। पाकिस्तान इस सीमा को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा मानता, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता, ध्यान रखना, भारत इसे स्वीकार नहीं करता। अगला है आपकी कुछ और अन्य रेखाएं जो एग्जाम में आ जाती हैं, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच। 1893 में इसका निर्धारण हुआ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। कौन सी रेखा है, डूरंड। अगली है मैकमोहन। मैकमोहन किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में। 1914 में इसका निर्धारण किया, भारत और चीन जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए इस रेखा का निर्धारण किया, यानी मैकमोहन, भारत और चीन। अगला देखो कौन सा, हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। कौन सी रेखा, हिडनबर्ग। अगली है मैगिनोट रेखा, फ्रांस व जर्मनी के बीच। किसके बीच, फ्रांस व जर्मनी के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, मैगिनोट रेखा। अगली है 38वीं समांतर रेखा, क्योंकि अभी इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दो देशों के बीच, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, 38वीं समांतर रेखा। इन दोनों देशों के बीच हमेशा क्या चलता है, तनातनी चलती है, विवाद चलता है, इसीलिए इन दोनों के बीच की कौन सी रेखा है, 38वीं समांतर रेखा। अगली है 17 डिग्री समांतर रेखा, कौन सी है, उत्तरी वियतनामा और दक्षिणी वियतनामा के बीच सीमा बनाती। नेक्स्ट अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है अपने भारत के संदर्भ में, आदम ब्रिज। आदम ब्रिज कहां पर है, वही ब्रिज है जो जहां जब श्री राम अपनी सेना लेकर लंका में प्रवेश करते हैं तो उस नदी पर क्या सेतु बनाते हैं, राम नाम के पत्थर लेके सेतु बनाते हैं। वो ब्रिज वही है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है, जिसे कहते हैं आदम ब्रिज। इस ब्रिज का जो हिस्सा या भाग है हमारा, कौन सा द्वीप है भारत का, पाम्बन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पाम्बन द्वीप किस भाग का हिस्सा है, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
आदम ब्रिज का हिस्सा। इसी पावन द्वीप पर हमारा कौन सा तीर्थ स्थल है? रामेश्वरम। रामेश्वरम तीर्थ स्थल किस द्वीप पर स्थित है? तो क्या लिखोगे? पावन द्वीप पर स्थित है। इसी पावन द्वीप का जो उत्तर में, पावन द्वीप के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी है। और दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। तो इस प्रकार हमारे जो चैनल या रेखाएं जो दो स्थानों को, दो देशों को अलग करती हैं, पूरे हो गए। और यहां से इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्वेश्चन सीधे सीधे बार बार हर एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद।